सकता। प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट हो। हम सब कौन है? स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? जो सारी जिंदगी लर्न करता है, सीखता रहता है ना। सिख धर्म में भी सिख किसको कहते हैं? जो सारी जिंदगी सीखता है। शिष्य, शिष्य को पंजाबी में सिख कह देते हैं, गुरु शिष्य। तो वहां पे सीखने वाला शिष्य है। तो बाबा कहता है तुम भी कौन हो? स्टूडेंट हो, सीखने वाले, सारी जिंदगी सीखने वाले। तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? एक स्टूडेंट को किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, मान लो आपसे कोई गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो सच बोलना चाहिए कि मेरे से भूल हो गई, और क्षमा मांगनी चाहिए सच्चे दिल से, दिखावा मात्र नहीं। कई लोग ना दिखावा मात्र भी करते हैं। कभी भी गलती हो तो सच बोलना चाहिए। इसके लिए भी बड़ा दिल चाहिए, सच बोलने के लिए भी, और अपनी गलती बताने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए। सच बोलने से ही उन्नति होगी आत्मा की। जब तक सच्चाई आत्मा में धारण नहीं होगी तो आत्मा का विकास हो नहीं सकता। झूठ से विकास नहीं होगा। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। दूसरा बाबा ने कहा है कि अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, जितना हो सके, है ना, अपनी सेवा खुद करो। सेल्फ सर्विस। जैसे कई जगह होती है ना, कहते सेल्फ सर्विस है यहाँ, जो कुछ भी लेना है खुद ले लो। कई होटल्स में भी होता है ना, वहाँ सेल्फ सर्विस है, जो कुछ भी लेना है सामने पड़ा है ले लो। तो यहाँ भी अगर बाबा कहता है सेवाएं लोगे, तो फिर सतयुग में जाके आपको उनकी सेवा, हाँ, तो यहाँ पे सेवा अगर कोई दे रहा है तो उसको अंदर ये भी रखना चाहिए कि मेरे को फिर मिलेगी कि नहीं। ये तो कई बार जो है करते तो हैं, पर अंदर में पीड़ा भी होती है। सेवा सजा बन जाती, सेवा क्या बन जाती? सजा बन जाती। तो बाबा कहते हैं अगर सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी फिर सेवा। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ। ये बाबा का मेन नारा होता है हमेशा, कि ज्ञान खुद तक सीमित ना रखो, खुद में धारण करो और औरों को भी धारण कराओ। तो बाबा कहता है बाप फिर खुश होता है। बाबा को मान लो आपने चिट्ठी लिखी। जब ब्रह्मा बाबा थे तो बच्चे चिट्ठी लिखते थे, तो कई लिखते थे भी मैं यहाँ राजी खुशी हूँ, जैसे लिखते हैं बाबा मैं आपको याद करता रहता हूँ। इस तरह की चिट्ठियाँ बहुत जाती थी, लेकिन बाबा उन चिट्ठियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। कौन सी चिट्ठी पे ध्यान देता था? हाँ, जिसने लिखा था बाबा मैंने इतनी आत्माओं की सेवा की, इतनी आत्माओं को बाबा का परिचय दिया, इतनी आत्मा की बुद्धि खोली मैंने, इतनी आत्माओं का जागरण किया, जो सोए पड़े थे उनको जगाया, इतनी आत्माओं को ज्ञान सुनाया, तो बाबा उनसे खुश होता था। अगर सेवा नहीं की तो भगवान खुश नहीं होगा। और बाबा कहता है ये जो घर भी हैं तुम्हारे, ये सेवा स्थान है, इसको घर मत समझो अपना। ये घर क्या है? सेवा स्थान है। तो वहाँ अपने जो संस्कार हैं बाबा से मिले हुए, बच्चों में दो, बच्चों के बच्चों में दो, कोई रिश्तेदार संबंधी है उनको दो, कोई सुने ना सुने, कान के ऊपर कोई वो तो लगा हुआ नहीं फ्लैप, भी ऐसे कोई बंद कर लेगा, कुछ सुनाओगे कान में तो जाएगा, और सच्ची बात होगी, भले वो कहते रहे हम नहीं सुनते हम नहीं सुनते,
लेकिन वो असर जरूर कर जाती है। सच्ची बात दिल को लगती है। कभी जिंदगी में 10-20 साल बाद भी याद आ जाए सच्ची बात, कोई घटना हुआ इसलिए उसने जो कही थी देखिए ठीक थी बात। बाबा ने एक मुरली में कहा था बीज बोते जाओ, कई अभी नहीं उगेंगे, लेकिन फिर कभी सीजन आएगा, बारिश होगी तो अंकुरित हो जाएंगे। आपने तो बीज बो दिए ना। ठीक है, कई खराब भी होंगे, नहीं अंकुरित होंगे, लेकिन ये तो है ना, कुछ तो होंगे। और एक है कि आपने सोच लिया, कोई निकलता तो है नहीं, आपने पुरुषार्थ ही छोड़ दिया। ऐसे भी करते हैं ना, तो कोई सुनता तो है नहीं कि किसने सुनाए। तो बाबा कहते हैं नहीं, बीज बिखेर दो, कभी अंकुरित जरूर होंगे। बाबा प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहता है बूंद के प्यासे नहीं, अब तो सागर पी गए हो। हाँ, जितना चाहे ले लो, अब बर्तन ही छोटा है, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। बुद्धि रूपी झोली छोटी है तो ग्रहण नहीं कर पाती। बाबा प्यार का सागर है, उनका प्यार ही ये है कि तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंचा मर्तबा दिलाते, है ना। मान लो किसी टीचर का स्टूडेंट कोई आईएएस वगैरह बन जाता है, या कोई और अच्छे ओहदे पे वैज्ञानिक बन गए या और बन गए, तो उनको भी नाज होता है, ये मेरे पढ़ाए तो ये हो गए। जैसे हमारे पढ़ाए हुए उसमें भी है, मिलिट्री में भी है, कर्नल है ना। सब बाकी कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर बन गए, तो सारे सेट हो गए। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा का प्यार किस चीज में रिफ्लेक्ट होता है, वो अपने तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंचा मर्तबा दिलाते, मतलब आपकी चेतना को ऊंचा कर देते हैं, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस आपकी बना देते हैं। तो ये है प्यार। ऐसे तुम्हारा भी अगर जीव आत्माओं से प्यार होगा तो तुम भी उनको अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की सुनाओगे और उनकी आत्मा का विकास करो। प्यार के सागर से, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न भी देना है ना। मान लो वो आपको प्यार कर रहा है तो उसको रिटर्न में क्या चाहिए, है ना। प्यार के बदले में प्यार का सबूत क्या है, बाबा कहते हैं बाबा का मैसेज दो सबको, ये ज्ञान सुनाओ, यही मेरा रिटर्न है। अच्छी तरह से पढ़ के फिर पढ़ाना है, और श्रीमत पर तो हमेशा चलना है, अपनी मनमत पे नहीं चलना, भगवान की श्रीमत पे चलना है। सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाबा के संग में रहना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने हंसते, चलो प्रभु के रास्ते।